So last class हमने जहाँ तक पढ़ा था मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ. We were discussing about what happened after the spring came. How did the spring came in the giant's garden? ठीक है, giant के garden में जब गुड इतना मॉर्निंग दिन तक, मैम। गुड मॉर्निंग, इतना दिन तक जब गुड वहां पर मॉर्निंग giant मैम। के garden में, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे गुड मॉर्निंग बोलते रहूंगी ना तो मेरा आधा घंटा इसी में चला जाएगा. ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग. जो ज्वाइन कर रहा है सबको गुड मॉर्निंग. एंड कीप योरसेल्फ म्यूटेड. Keep yourself muted. If you're not answering any question or asking any question, keep yourself muted. कहीं से भी मुझे बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए. Whether you are quiet or not, I don't mind. Just keep yourself muted until and unless you are speaking. तो here we were discussing कि यहाँ पर जो हमारा giant है, ठीक है, he is like he is wondering why the spring has not come to his garden. उसके गार्डन में अभी तक स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया है, जबकि पूरे कंट्री में स्प्रिंग आ रहा है, ऑटम आ रहा है, समर आ रहा है, बट उसके गार्डन में कोई और सीजन नहीं आ रहा था. तो व्हाट डिड हैपन, दी चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, उनको एक वहां पर कहीं पर एक होल मिल गया, कहीं पे एक बड़ा सा छेद कर दिया था किसी ने, और वो सभी अंदर घुस गए गार्डन में और they started playing. So after that the giant realized after that that he has been selfish. ठीक है, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश रहा है, इसी वजह से वो उसके गार्डन में अभी तक स्प्रिंग नहीं आया था. कीप योरसेल्फ म्यूटेड. तो यहाँ पर वो देखता है कि जब वो बच्चे को देखता है परेशान होते हुए तो वो उसकी मदद करता है पेड़ पे चढ़ने के लिए. वो पेड़ पे उसे रख देता है और उसके बाद सारे जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे वहां थे, वो सभी समझ जाते हैं कि जायंट अब हमें खेलने से नहीं रोकेगा. सो दे स्टार्टेड playing in the garden. Every afternoon they used to come after the school. बट वो जो बच्चा था जिसे जायंट ने पेड़ पर रखा था, वो दोबारा कभी उनको नहीं दिखा, किसी को भी नहीं दिखा. और जायंट बहुत ज्यादा उसे याद करता था. वो सोचता था कि काश उसे दोबारा वो मिल जाए. वो मिलना चाहता था उस बच्चे को, लेकिन वो कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से आया था और कहाँ रहता था. तो आफ्टर सो मेनी इयर्स जो जायंट था वो बूढ़ा हो गया था, अब नहीं खेल पाता था बच्चों के साथ. तो ही यूज्ड टू सिट अराउंड एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले. जो बच्चे थे वो उसके गार्डन में खेलते थे और वो बस वहां पर आर्म चेयर पे बैठकर गार्डन में उन्हें देखता था. ओके, तो स्टिल हेयर वी हैव रेड. यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा गया है जो कि हमारे जायंट ने बोला था, दैट आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल. यहाँ पर ये स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन आ सकता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर के थ्रू एग्जाम्स में कि क्यों जायंट ने बच्चे कीप योरसेल्फ म्यूटेड, आई हैव टोल्ड यू मनी टाइम्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि जायंट ने क्यों यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा सुंदर कहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर क्यों कहा है. तो दिस क्वेश्चन यू कैन आंसर बाय राइटिंग दैट. यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो जायंट था उसने बच्चों को सबसे ज्यादा सुंदर इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर बच्चों के इनोसेंस को, ठीक है, बच्चों के दिल में कोई भी खराब चीज नहीं रहती है. वो हमेशा किसी का भी जानबूझ के बुरा नहीं सोचते हैं. ठीक है, दे आर प्योर. तो उनकी प्योरिटी और इनोसेंस को फ्लावर से कंपेयर किया गया है, इसीलिए जायंट ने उन्हें सबसे सुंदर फ्लावर्स कहा. ओके, दिस पार्ट वी हैव क्लियर्ड. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. इफ नॉट देन माला यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. मैम हेलो, ये मेरा एक डाउट है. यस बच्चे. मैम आप स्टोरी के स्टार्टिंग में बताए थे कि जो और जाइंट था जो गार्डन में नहीं रहता था. यस मैम. हेलो. 1 minute, one by one. हाँ तो मैम उससे पहले भी गार्डन में कोई जाइंट रहता था. बच्चे जायंट जो था वो गार्डन में, उसी का गार्डन था, वो वहीं रहता था. उससे पहले नहीं, उसकी फैमिली वहां रहती होगी. ठीक है, वो जायंट वहीं पर रहता था,
वो बस अपने फ्रेंड के पास मिलने गया था 7 years के लिए। वो उसके फ्रेंड के पास था ताकि वो उससे मिलने गया था। थैंक यू मैम। Okay. Can I read, ma'am? 1 minute. Let Mala start reading, then you can. Okay. Yes, Mala, start reading from here. And I expect everyone else to be quiet, please. Mala, can you hear my voice? मैम मैं पढ़ूं मैम? 1 minute, बच्चे. Is there? Can I Anjali is not. Ma'am, 1 can I minute. Yes. 1 minute. यहाँ पर hand raise कर रखा है बच्चों ने, so I cannot give anyone permission. ठीक है, आपको चाहिए permission तो you can raise your hand. Yes. छोटी यहाँ से read करना आप start कर सकते हैं. Yes, ma'am. One And winter everyone morning. else, please. 1 minute. Everyone else, please keep your mic mute. अगर कोई किसी के भी माइक से यहाँ पर आवाज आई तो मैं उसे मीटिंग से बाहर कर दूंगी. कोई भी माइक अनम्यूट नहीं रखेगा unless and until you have taken the permission from me to read. मैंने यहाँ सिर्फ एक बच्चे को परमिशन दिया है, उसके अलावा किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं होना चाहिए बीच में. Yes, start reading. One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep, and that the flowers were resting. Suddenly, he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossom. Its branches were all golden, and silver fruit hung down from them. And underneath it stood the little boy he had loved. Down a stair, down a stair ran the giant in great joy, and out into the garden he hastened across the grass and came near to the child. And when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, "Who hath dared to want thee?" For on the palms of the child's hands were the prints of two nails, and the prints of two nails were on little feet. "Who hath dared to wound thee?" cried the giant. "Tell me that I may take my big sword and slay him." "Nay, nay," answered the child, "but these are wounds of love." "Art thou?" said the giant, and a strange edge fell on him, and he knelt before the little child. And the child smiled on the giant and said to him, "You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is paradise." And when the children that afternoon, they found the giant hid under the tree, all covered with white blossom. Okay, that part is over. Let me explain. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो जायंट है वो बहुत ही बुरा हो चुका है. He just sits around in the garden and sees everyone playing. जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ वो खेलते हुए देखता है और वो बस बैठा रहता है अपने गार्डन में. ठीक है. नाउ यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, वन विंटर व्हाट हैपेंड कि उसमें जैसे वो तैयार हो रहा था सुबह उठकर. ठीक है, क्योंकि वो बूढ़ा था तो उसे थोड़ा टाइम लगता था. जब वो तैयार हो रहा था तो उसने खिड़की से बाहर देखा कि विंटर का सीजन था. तो अब विंटर उसे बहुत परेशान नहीं करता था, क्योंकि अब उसे पता है कि कुछ दिनों में जब पूरे कंट्री में विंटर आएगा तब मेरे गार्डन में भी विंटर आएगा. क्योंकि अब वो सेल्फिश नहीं है. अब उसने अपने गार्डन को चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड बना दिया है. बच्चे जब मन चाहे वहां पर आके खेल सकते हैं. अब वहां पर विंटर सिर्फ सीजन के तौर पे आता है. जैसे अगर
समर से ऑटम, ऑटम से विंटर जब चेंज होता है तो सिर्फ सीजनल विंटर वहां पर रहता है, हमेशा के लिए विंटर वहां पर नहीं रहता है। तो ही डिड नॉट हेट विंटर नाउ, अब वो विंटर से नफरत नहीं करता है, अब उसे विंटर से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ दिन में स्प्रिंग आ जाएगा। ठीक है। सडनली जब वो बाहर देखता है विंडो से तो उसे अचानक से एक बहुत अच्छा साइट दिखता है। मार्वलस का मतलब होता है जो बहुत ही सुंदर हो या बहुत ही अच्छा हो। लाइक व्हेन यू आर नॉट स्पेसिफिकली, व्हेन यू आर नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग, ठीक है, जब आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ब्यूटीफुल है या सुंदर है या कैसा है, मार्वलस मतलब कुछ भी बहुत अच्छा। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर मार्वलस साइट इसीलिए लिखा गया है। तो मार्वलस लिखने का मतलब होता है जो बहुत अच्छा होता है, साइट मतलब जो उसने देखा वहां पर। तो जो उसने देखा कि क्या देखा वहां पर, अपने गार्डन में, उसके गार्डन में एक कॉर्नर में एक पेड़ पर, जो पेड़ है वो बहुत सुंदर व्हाइट ब्लॉसम आ रखे हैं। व्हाइट ब्लॉसम मतलब व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आ रखे हैं। जो ब्रांचेस हैं वो ब्राउन नहीं गोल्डन कलर के हैं, और उसपे सिल्वर कलर के फ्रूट लटके हुए हैं जो पेड़ पे। और उसके नीचे वही छोटा बच्चा है जिसको वो बहुत पसंद करता था, जिससे वो मिलना चाहता था इतने दिन से। ठीक है, अब वो जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो इतने दिन से मिलना चाहता था उसे, तो अब उसे वहां पर कीप योर माइक म्यूट, अब उसे वहां पर वो बच्चा दिखा तो वो रुक नहीं पाया, वो दौड़ते दौड़ते नीचे गया उससे मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आया, उसका जो खुशी था, उसके पुराने दोस्त से मिलने की जो उसको खुशी थी, वो खुशी गुस्से में बदल गई। क्यों गुस्से में बदल गई? उसने पूछा हु हैथ डेयर टू वुंड दाई। हैज का मतलब हैज या फिर हैव होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर आपका नाउन है तो हैज होगा। यहाँ पर डी मतलब होता है यू। ठीक है, राइट डाउन द वर्ड मीनिंग, आई विल नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन। जो वर्ड मीनिंग बता रही हूँ उसे लिख लो एक जगह पर, ताकि आपको दोबारा यहाँ पर नोट पूछने की जरूरत ना पड़े मुझसे। हैथ मतलब हैज होता है, HAS हैज। डी मतलब यू होता है, दिस इज द ओल्ड इंग्लिश दैट इज यूज्ड इन बाइबल। ठीक है, तो हु हैथ डेयर्ड टू वुंड दी मतलब उसने पूछा, जायंट ने पूछा कि किसकी इतनी जरूरत हुई जो तुम्हें चोट पहुंचा सके। डेड मतलब किसकी इतनी जरूरत है जिसने आपको चोट पहुंचाई। तो क्योंकि उसने क्या देखा, क्यों उसने ऐसा पूछा, क्योंकि जो बच्चा था, जो छोटा बच्चा था जो उसे बहुत पसंद था, उसके हथेली पे, पाम्स मतलब हथेली, उसके हथेली पे दो नेल्स, नेल्स यानी कि कील, दो कीलों के निशान थे। और उसके पैरों पे भी 2 किलो के निशान थे। मतलब एक कील, उसके दोनों हथेली और दोनों पैर पे निशान थे कील लगने के। ठीक है, अगेन उसने बहुत गुस्से से पूछा, 1 minute, let me explain, do not disturb in between, I have told you 100 times, let me explain first. किसी का भी माइक अनम्यूट रहा, I will remove you from the meeting. Keep your mic muted. You better be muted somewhere. Otherwise आपको तो समझ में आता नहीं है that you are disturbing here someone. जो बच्चे पढ़ पाते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। आप लोग बार बार ज्वाइन कर रहे, इसीलिए मैं कहती हूँ कि म्यूट करना रहना ज्यादा अच्छा है आप लोग के लिए। जितनी बार, 1000 बार आपका नेटवर्क इशू होता है, 1000 बार ज्वाइन करते हो, 1000 बार आपके बैकग्राउंड नॉइज से यहाँ पर परेशानी होती है। ना मुझे पढ़ाने में बनता है, ना जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने में बनता है। तो अगेन यहाँ पर जब जायंट ने देखा कि उस छोटे से बच्चे के हाथ में दोनों हथेलियों पर 2 कील के निशान और दोनों पैरों पे 2 किलो के निशान थे। 2 कील मतलब एक एक हथेली पे एक एक कील था, और एक एक पीठ पे, पीठ मतलब उसके पैर पे, उसके बच्चे बता चुके हैं एक बार, सुन लिया करो एक बार में, 2 बार 3 बार मैं अपने से रिपीट करती हूँ, उसके बाद भी आपका सेम क्वेश्चन आता है, सेम डाउट आता है। क्यों ऐसा होता है मुझे समझ में नहीं आता। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन माई वॉइस दैट यू आर नॉट एबल टू हेयर, तो एक बार में बता दिया करो कि मैम सुन नहीं पा रहे हैं। जब एक बार मैं समझाती हूँ जो चीज, पहले चुपचाप सुन लिया करो। 10 तो सवाल तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते हैं, फिर पूछते रहोगे लगातार, इससे अच्छा कि सुन लो। जब समझाती हूँ कोई चीज तो सुन लिया करो।
2 बार खुद मैंने बोला है, उसके बाद लिखने के लिए भी बोला है, फिर भी पूछ रहे हो, वही सेम डाउट। हैज का मतलब हैज होता है, HAS, हैज, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। दी मतलब यू होता है, UOYU, जो आपका प्रोनाउन होता है। लिख लो कहीं, दोबारा किसी ने पूछा तो बहुत डांट खाओगे मेरे से। हर बार 40 बच्चे, 140 बच्चे यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, 140 बच्चों को मैं एक एक बार हर डाउट को नहीं समझा सकती हूँ। लिसन केयरफुली व्हेन आई एक्सप्लेनिंग समथिंग। सुनना नहीं चाहते हो आप लोग बिल्कुल भी। Who have dare to wound, मतलब वो अगेन जब वो देखता है तो वो जैसे ही उसे देखता है तो वो एक क्वेश्चन करता है। फिर यहाँ पर बताया गया है, नरेट किया गया है कि क्यों वो ऐसा क्वेश्चन करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगेन वो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बार बार कर रहा है कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की जरूरत थी, मुझे बताओ। आई विल टेक माई बिग स्वॉर्ड, मतलब अभी भी बूढ़ा हो जाने के बाद भी उसके अंदर वो उतनी हिम्मत है कि वो लड़ सकता है। तो वो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकाल के, स्वॉर्ड मतलब तलवार, स्वॉर्ड निकाल के उसे स्ले कर देगा। स्ले कर देना मतलब गर्दन काट देना, ठीक है। कीप राइटिंग द नोट्स दैट आई एम टेलिंग यू। स्वॉर्ड मीन्स तलवार होता है, स्ले कर देने का मतलब होता है कि मार देना, गला काट के मार देना, ठीक है। ने द आंसर द चाइल्ड, जो बच्चा है उसने बोला कि नहीं, ये जो वूंड है, ये जो चोट है, ये लव के चोट है, दीज आर वूंड्स ऑफ लव। अब जायंट जो है उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे ये बच्चा कह सकता है कि ये चोट जो है वो लव के चोट है। सो ही आस्क्ड द क्वेश्चन, हु आर्ट दाउ। आर्ट मतलब आर, ARE, जो आपका वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, इज एम आर वाला आर। हु आर दाउ मतलब हु आर यू। हु आर दाउ का मतलब हु आर यू। डू नॉट आस्क अगेन, आई एम रिपीटिंग 3 टाइम्स। आर्ट का मतलब आर होता है, ARE, इज एम आर वाला। दाउ मतलब भी यू होता है, दी दाउ, दोनों तीनों का मतलब यू होता है, ठीक है। तो हु आर दाउ का मतलब होता है कि आप कौन है, हु आर यू, ठीक है। अब उसे एकदम अचानक से ऐसा लगा कि बहुत कुछ मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है जो ह्यूमन के ह्यूमंस नहीं कर सकते, ह्यूमन से बहुत बढ़ के कुछ हो रहा है। तो वो अपने घुटनों पे बच्चे के सामने बैठ जाता है और उससे पूछता है कि हु आर यू। जो बच्चा है वो स्माइल करके बोलता है कि तुमने मुझे एक दिन अपने गार्डन में खेलने की इजाजत दी थी, तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, अब आज मैं तुम्हें अपने गार्डन ले जाने आया हूँ, दैट इज पैराडाइज, दैट मीन्स हेवन, ठीक है। तो यहाँ पर जब बाद में बच्चे आफ्टरनून में आते हैं तब उसे देखते हैं, जो जायंट है वो वहां पर डेड हो गया है, मर गया है, और वो व्हाइट ब्लॉसम्स उसके पूरे शरीर पे कवर अप हो रखे हैं, ठीक है। जो व्हाइट ब्लॉसम यहाँ पर बताया गया था, सिल्वर ट्री, गोल्डन और सिल्वर ट्री वाला, उसके व्हाइट ब्लॉसम, छोटी छोटी व्हाइट फ्लावर की कलियां जो हैं उसके शरीर पे रखी हुई हैं। एंड ही इज लाइंग डेड, ठीक है, वो लेटा हुआ है डेड होकर। अब यहाँ पर क्या चीज आपको नहीं यहाँ पर डायरेक्टली लिखी गई है वो मैं बता दूं। यहाँ पर जो बच्चा है वो जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि जीसस क्राइस्ट है, ठीक है। वो एक बच्चे के रूप में उस जायंट के गार्डन में आए हैं, उसे ये रियलाइज कराने की वो सेल्फिश था, वो बच्चों के साथ शेयर नहीं कर रहा था, इसलिए वहां पर विंटर था, ठीक है। और यहाँ पर उसे खुद वो ले जाने आए हैं, मतलब उसका जब जाने का टाइम हो गया, जब उसे मरने का टाइम हो गया, तब जीसस क्राइस्ट खुद उसे हेवन ले जाने आए हैं, क्योंकि उसने अपनी गलती रियलाइज कर ली और बच्चों को अपने गार्डन में खेलने दिया, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को यहाँ पर आते हुए इसलिए दिखाया गया है क्योंकि विंटर सीजन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड द एंगर एंड हेट्रेड। यहाँ पर विंटर का जो सीजन था वो सिर्फ सीजन ही नहीं, जो जायंट जब अपने दोस्त से लड़ के आया था, जो ऑर्ग था उससे लड़ के आया था, तो उसके दिल में सिर्फ नफरत थी, सिर्फ गुस्सा था। द एंगर एंड हेट दैट ही हैड इनसाइड, इसी वजह से यहाँ पर विंटर सीजन रिप्रेजेंट किया गया है उसके गार्डन में। विंटर सीजन रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जायंट जो था वो बहुत ही उदास था,
गुस्सा में था और बहुत ही नफरत में था, उसके दिल में बहुत ज्यादा परेशानी थी, नफरत हो गई थी। वन मिनट, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, उसके बाद जो भी डाउट होगा पूछ लेना। तो यहाँ पर उसके बाद जितना भी एक्सप्लेनेशन, जितना भी वहां पर उसका नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव फीलिंग्स जो वो फील कर रहा था जायंट, उसे हटाने के लिए जीसस क्राइस्ट उसके गार्डन में आए थे। स्प्रिंग सीजन रिप्रेजेंट्स दैट उसने जो भी परेशानी थी, जो भी नफरत अपने अंदर रखी हुई थी, जो भी एंगर, गुस्सा रखा हुआ था अपने अंदर, उसने जाने दिया। दैट मीन्स ही बिकेम फ्री ऑफ ऑल दोज नेगेटिव फीलिंग। नेगेटिव जो भी वो फील कर रहा था वो उसे उसने जाने दिया और उसे खुद अंदर से खुशी फील होने लगी। तो वो हैप्पीनेस जो है, वो खुशी जो है, वो स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज द डाउट। यस प्रिंस। मैम, जो लिटिल चाइल्ड आया था उसके गार्डन में जब वो मरने वाला था, तो उसका भ्रम था या फिर वो सच में आया था? बच्चे, इट इज एन फिक्शनल स्टोरी। ठीक है, तो यहाँ पर वहम हो चाहे सच में आओ, दैट डजंट मैटर। दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी नहीं है। ये सिर्फ मॉरल स्टोरी है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी है ना, तो उसमें आपने एक कहानी पढ़ी होगी कभी कि दो ग्वाले जो हैं वो एक कछुए को लेके जाना चाहते हैं दूसरे पॉन्ड की तरफ। ठीक है, तो वो उसे एक स्टिक में उसका मुंह डाल देते हैं और दोनों स्टिक पकड़ के दो जो बर्ड्स हैं वो ऊपर से उड़ने लगते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये रियलिटी नहीं है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन करोगे कि सच में वो मेढक को लेके जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? मैम, इररिलेवेंट क्वेश्चन मत करो। हाँ, वो तो ये स्टोरी सुने ही स्टोरी नहीं भी है। जैसा भी स्टोरी है, ये स्टोरीज होती हैं आपको मॉरल सिखाने के लिए। यहाँ पर आपको क्या मीनिंग समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके, एनी मोर डाउट? एनीवन एल्स इज हैविंग एनी डाउट? नहीं है डाउट तो मैं बता देती हूँ। आलतू फालतू क्वेश्चन दिमाग में मत लाओ। ठीक है, ये सारी जो कहानियां हैं, ये जो कहानी है, ये साथ नो मैम, मुझे रीड करना है। खत्म हो गया बच्चा स्टोरी, तो अब इतना ही था। यू कैन रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझा देती हूँ आपको कि यहाँ पर क्या चीज ध्यान देने वाली है। ये आपकी एक मॉरल स्टोरी है। ठीक है, नहीं अगर किसी को पता तो जाके अपने दादी नानी के पास जाके बैठ जाइए, उनसे पूछिए कि पंचतंत्र की कहानियां क्या होती हैं, या फिर यूट्यूब पे जाके वो सर्च करिए। ठीक है, ये स्टोरीज आपको मॉरल लाइफ में कुछ सिखाने के लिए ये स्टोरीज बनाई जाती हैं। इसमें ना कुछ रियलिटी होती है, ना कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो कि गलत है। ठीक है, दीज थिंग्स, दीज स्टोरीज आर देयर फॉर यू टू लर्न द रियलिटी। ठीक है, ये यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है? ताकि बच्चों को ये कहानी सुनाई जा सके, बच्चों को ये समझाया जा सके कि अगर आप अपने दिल में नफरत रखेंगे, अपने दिल में हेट्रेट रखेंगे, एंगर रखेंगे, तो आपके चारों तरफ विंटर ही रहेगा। विंटर मतलब नेगेटिव सीजन ही रहेगा, नेगेटिविटी ही फैलती रहेगी आपके चारों तरफ। और जिस दिन आपने उस इंसान को खुद से माफ कर दिया, चाहे उसने माफी मांगी चाहे नहीं मांगी, आपने उसे माफ कर दिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, तो वहां पर हैप्पीनेस आ जाएगा। दैट मीन्स स्प्रिंग आ जाएगा। दैट इज द लर्निंग इन दिस। ओ माय गॉड, प्लीज प्लीज बच्चे अपनी मम्मी से पूछ लो, मम्मी तो है ना सबकी, दादी नहीं है, नानी नहीं है। तुम लोग को आलतू फालतू सवाल पूछने में कितना मजा आता है, नहीं? इररेलेवेंट क्वेश्चन करवा लो, इररेलेवेंट कमेंट्स करवा लो क्लास में, वो सारी चीजें सब कुछ आ जाएंगी तुम लोग को बोलने के लिए। लेकिन चैप्टर से रिलेटेड जो भी पढ़ना है, जो क्वेश्चन आएंगे, उन पे ध्यान नहीं है बिल्कुल तुम्हारा। इफ यू हैव नो रिलेवेंट क्वेश्चन इन द चैप्टर्स, देन लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस हियर। ठीक है, ऐसे भी आप लोग का यहाँ पर ध्यान तो चैप्टर पे तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही कर लेते हैं। लेट मी फाइंड द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन का फोल्डर शायद मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके इररिलेवेंट टू योर बेसिक। हाँ, क्वेश्चन जो है यहाँ पर, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी फिर से बता दे रही हूँ। लेट मी
share the screen if I can. White screen से अगर हो जाएगा. Okay. ठीक है, चलिए यहाँ पर स्क्रीन हो रहा है शेयर. लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन. ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका ऑब्वियसली मॉरल ऑफ द स्टोरी है. ठीक है, नोट डाउन द क्वेश्चन. डू नॉट आस्क मी अगेन इन एनी अदर क्लासेस. जितने क्वेश्चन लिखवा रही हूँ एक बार में सबको ही लिख लीजिए. ठीक है, okay, this is your first question. That means you have to mention the moral of the story. Moral of the story क्या है फिर से बता देती हूँ, अगर किसी ने नहीं सुना है तो सही से सुन लो क्या लिखना है इसमें. यहाँ पर moral of the story is that कि अगर आप अपने दिल में अगर आप हेट्रेट रखते हैं, अगर आप नेगेटिव इमोशंस अपने पास रखते हैं, आप अगर किसी के प्रति आप जेलस हैं या फिर आपको बुरा लग रहा है किसी के लिए और आप इसे बताते नहीं हैं. ठीक है, ये सारी चीजें जो सैडनेस है, जो एंगर है, जो हेट्रेट है, ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके आस पास का जो सीजन रहता है, यानी कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी नेगेटिव हो जाता है. वंस यू फॉरगिव ऑल दोज पीपल जिनके अगेंस्ट आपने हेट्रेट रखी हुई है, आपका जो भी गुस्सा है आप खुद को यहाँ पर फॉरगिव कर देते हैं. अपने गुस्से के लिए जो भी काम आपने किया है आपको खुद से फॉरगिवनेस ले लेना है. उसके बाद आपके सराउंडिंग में आपके क्योंकि आपका जो नेगेटिव फीलिंग है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव फीलिंग खत्म हो जाने के बाद आपको सिर्फ हैप्पीनेस फील होगा और वो हैप्पीनेस जो आपके अंदर है वो आपके एनवायरनमेंट में भी फैल जाएगा. दैट मीन्स everything becomes good when you are happy and you are hearing. ठीक है, ये moral of the story है. अपने से लिखिएगा खुद से आंसर. if you want me to correct you can send it to me on my email. I will correct it. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपने लिखे हैं मैंने करेक्ट किए हैं. just because I have not told you the questions जिन्होंने भेजे थे पहले मैंने आपको बताए नहीं है. क्वेश्चंस मैंने करेक्ट करके रखे हुए हैं. अगर कुछ स्पेसिफिक एरर होता तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती, अदरवाइज कोई भी कॉमन एरर नहीं है. बस यही है कि अगर वो क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया है, जो भी क्वेश्चंस हैं, कभी कभार क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज्यादा नंबर के आते हैं जिसका आंसर आप नहीं जानते हो, तो थोड़ा आप स्टोरीज के हिसाब से एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, जो भी स्टोरी में है. विंटर सीजन को नेगेटिव क्यों बोला जाता है? दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू कैन से इन मतलब अभी से नहीं बोला जाता है, तो यू कैन नॉट से स्पेसिफिकली क्यों ऐसा बोला जाता है. ठीक है, राइटर्स जो होते हैं, जो भी पोएट्स होते हैं, वो बेसिकली नेगेटिव फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्नो का या विंटर का ही यूज करते हैं. ठीक है, तो विंटर बेसिकली इसीलिए यूज होता है क्योंकि हमारे आसपास का जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन यानी नेचर में फूल नहीं रहते हैं, फ्लावर्स नहीं रहते हैं, ग्रीनरी नहीं रहती है. इस वजह से जो पानी होता है बहुत जगह बर्फ जम जाता है, तो इसी वजह से एक्चुअल जो रियल लाइफ नेचर है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिंदा नहीं लगता है. ठीक है, इट डज नॉट फील अलाइव. जैसे स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे आपको फ्लावर्स दिखेंगे, बहुत सारे ग्रीनरी दिखेगी, वो विंटर सीजन में बहुत कम रहता है. दैट इज वाई विंटर सीजन को बेसिकली नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिव इमोशंस के लिए एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, एनी मोर डाउट रिगार्डिंग दिस? चलिए देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो रहेंगे. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज अ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. कम से कम 6 नंबर का आएगा, कम से कम, उससे ज्यादा का भी आ सकता है. तो मॉरल के लिए आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी. अगर बहुत ज्यादा लिखना है तो यू कैन स्पेसिफिकली टेक पार्ट फ्रॉम योर स्टोरी. स्टोरी से कुछ पार्ट आप ले सकते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट यहाँ पर ले सकते हैं कि
The autumn said or the summer said that the giant is selfish, that's why I'm not going to go into his garden. तो ये स्टेटमेंट आप निकाल के ले सकते हैं कि जितना नेगेटिविटी था और जितना हेट्रेड था जायंट के पास, कि जो हैप्पीनेस था वो खुद ही उसके पास, जो खुशियां थी, जो अच्छी चीजें थी, वो खुद ही उसके पास नहीं आना चाहती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कुछ कुछ निकाल के स्टोरी में से यू कैन ऐड ऑन एंड गेट द आंसर बिगर। लेकिन उसके लिए आपको स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ ऑब्वियसली छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं हमारे, वो क्वेश्चन को आप लिख ही सकते हैं। व्हाई वाज द जायंट कॉल्ड सेल्फिश? ओके, जायंट को क्यों सेल्फिश बोला गया? ठीक है, इसका आंसर आप मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ही डिड नॉट लेट द चिल्ड्रन प्ले इन हिज गार्डन and he thought that because the garden belongs to him, so he was the only one utilizing it or playing in the garden. That is why he was called selfish giant. Okay, now who were the happy people who were the only happy people when the spring didn't came to the giant garden? Okay, ये क्वेश्चन है, who were the only happy people when the spring didn't came to the giant's garden? इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन वो दो लोग थे या कौन लोग थे जो खुश थे कि जायंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आया है अभी तक। ओके, स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन बिकॉज आई एम गोइंग टू टाइप फास्ट और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ कमेंट करेंगे। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द आंसर। तो वो कौन लोग थे जिनको स्प्रिंग सीजन नहीं आने से जायंट के गार्डन में खुशी हुई थी? द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। So you have to mention those. Also you can mention the, यहाँ पर जब आप स्नो और फ्रॉस्ट के अलावा कुछ और मेंशन करोगे, जैसे नॉर्थ विंड हो गया या हेल हो गया, तो यहाँ पर आप मेंशन इस तरह से नहीं करोगे कि स्पेसिफिकली स्नो, फ्रॉस्ट, हेल एंड नॉर्थ विंड वर हैप्पी। नो, यू विल नॉट आंसर इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। यहाँ एक तरीका होता है आंसर का करने का, उसे तरीका सीखिए। स्पेसिफिकली सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी में बताया गया है। देखो, स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरह आंसर करने की कोशिश करो। जो स्पेसिफिकली स्टोरी में लिखा है उसी के हिसाब से आपका आंसर फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरी में क्या लिखा था कि स्नो और फ्रॉस्ट सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको जायंट के गार्डन में स्प्रिंग नहीं आने से खुशी मिली थी। सबसे पहले आप वो चीज मेंशन करेंगे। सेकेंड चीज क्या मेंशन करेंगे? दे इनवाइटेड द वेस्ट नॉर्थ विंड एंड हेल। ठीक है, स्नो और फ्रॉस्ट ने हेल और नॉर्थ विंड को इनवाइट किया था गार्डन में आने के लिए। So they were the one only ruling the garden. They were the one who were representing the winter season around the garden. ऐसा करके लिखोगे, then it will formulate the perfect answer. स्पेसिफिकली बस ऐसे लिख नहीं देना है कि नॉर्थ विंड भी था, हेल भी था, स्नो भी था, फ्रॉस्ट भी था, नहीं। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखना है कि कौन लोग हैप्पी थे, किस तरह उनको इनवाइट किया था, किसने इनवाइट किया था, ये सारी चीजें आपको स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द स्टोरी लिखनी है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इफ वी मूव ऑन, यस, ये क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। Where was the giant for 7 years? ठीक है, 7 years तक वो कहाँ था? तो वो अपने फ्रेंड
के पास था, कॉर्निश ऑर्ड के पास था, उसके पास रह रहा था. You can also mention a few things that he and his friends did not have a lot to talk and they were running out of the subject. इस टाइप का जो भी आपके स्टोरी में स्पेसिफिकली मेंशन है तो वो आप लिख सकते हैं कि वो कहाँ था और वो क्यों रिटर्न कर रहा था अपने कैसल में. ठीक है. नाउ और ये सारे क्वेश्चंस भले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बट दीज आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज दे विल हेल्प यू इन योर MCQ क्वेश्चंस ऑल्सो. ये सारे क्वेश्चन आप फॉर्मुलेट करके आप एक लार्ज आंसर बना सकते हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखिए करिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द जायंट सॉ व्हेन he came back to his castle? I believe it is the correct spelling of castle. ओके. तो यहाँ पर जायंट ने जब देखा कि वहां पर जब वो वापस आ गया अपने कैसल में तो उसने क्या देखा, वहां पर उसके गार्डन में उसने बच्चों को खेलते हुए देखा. ठीक है. एंड व्हाट डिड ही डू? यू कैन ऐड इट हियर ओनली. इसी क्वेश्चन में ऐड कर दो व्हाट डिड ही डू. ठीक है. इसी क्वेश्चन में ऐड कर लो कि उसने देखने के बाद क्या किया. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि यू कैन राइट द क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे but specifically which will be helpful in your MCQs and your you can say the long answer formation. Okay. तो यहाँ पर अच्छा यू कैन ऑल्सो मेंशन ये वाला जो क्वेश्चन है इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू में आपको कहाँ तक मेंशन करना है ये भी मैं बता दूं. व्हाट डिड ही डू मतलब उसने जब देखा कि बच्चे वहां पर खेल रहे थे तो उसने क्या किया. यहाँ पर सिर्फ आपको ये नहीं लिखना है कि उसने बच्चों को भगा दिया है. यहाँ पर ये भी चीज मेंशन करनी है कि बच्चों को भगाने के बाद उसने जायंट ने चारों तरफ अपने यहाँ पर चारों तरफ अपने गार्डन के वॉल बना दिए और वॉल्स के ऊपर वॉल्स बनाने के बाद वहां पर आप उसने एक बोर्ड लगाया जिससे लिखा था कि ट्रांसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. ओके. यहाँ तक पूरा आपको मेंशन करना है इस क्वेश्चन में. नाउ ओके. तो यहाँ पर ये चीज हो गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्प्रिंग return in the giant garden? Okay, this is your next question. How did the spring return in the giant garden? मतलब कि जब विंटर सीजन पूरा इतने दिन तक चला उसके बाद फीबल का मतलब कमजोर, वीक या फिर जो मतलब बहुत हार्ड काम ना कर सके. ठीक है. फीबल मतलब बेसिकली आप कमजोर ही लिखो तो बेटर. ठीक है. ओके. तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है हाउ डिड द स्प्रिंग रिटर्न इन द जायंट्स गार्डन. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि किस तरह जब इतना दिन तक वहां पर विंटर सीजन चल रहा था तो आफ्टर दैट वहां पर स्प्रिंग सीजन कैसे लौटा. तो यहाँ पर आंसर क्या करना है आपको. आंसर करना है कि वन डे जब वहां पर वो जो पूरा पैराग्राफ मेंशन था कि जायंट से वहां पर बहुत सुंदर गीत सुना, उसे लगा कि किंग्समैन आ गए बट व्हेन ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. यहाँ पर या तो आप पूरा वो पैसेज लिख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल अगर आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत आ रही है. और ये स्क्रीन बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रहा है. ओके. आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग सब लिख चुके हैं. क्वेश्चन किसी का छोटा नहीं है. इफ एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम लेट मी डू वन. ओके.
ये स्क्रीन तो अब शेयर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम रहने देते हैं। मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देती हूँ क्वेश्चन। Question number 6, why is it because of the children are the most crazy? No, that's not the question, बच्चे. Question number 6. Question number 6, रुको. Question number 6 आपका है यहाँ पर. Let me write down here. Question number 6 आपका था कि how did the spring return in the giant's garden? ठीक है, spring कैसे लौटा वहाँ giants के garden में? That means after so many days, ठीक है, after so many days of winter, how did the spring return in the giant garden? This is your 6 number question और इसका आंसर ये है कि आपको ये बताना है वो जो पूरा पैसेज था आपके स्टोरी में, वो जो पूरा पैसेज था कि क्वेश्चन वहां पर क्या पूछ रहा है कि कैसे वहां पर लौटा, तो ये चीज पूरा वहां पर आपको दिखाने बता सकते हो। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा नंबर का आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको पूरा स्टार्टिंग से बताना होगा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल बिकॉज इट इज नॉट शेयरेबल, यहाँ पर स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है। ठीक है बच्चे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इफ आई हैव नो अदर विंडोज ओपन स्टिल द स्क्रीन विल फ्लिकर। ठीक है, मुझे मत सिखाओ, यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए थोड़ा। यस, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या करना है, इफ इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप, अगर 2 नंबर या 3 नंबर का आ रहा है इस क्वेश्चन, तो आप स्पेसिफिकली बस लिख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन थे एक छोटा सा होल हो गया था उसके वॉल्स में, जिससे वो बच्चे जो थे अंदर आ रहे थे गार्डन में, और इसी वजह से वहां पर स्प्रिंग सीजन आ गया। अगर ये शॉर्ट आंसर नहीं रहा, लॉन्ग आंसर रहा, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू आंसर फ्रॉम द स्टार्टिंग दैट द जायंट वाज स्लीपिंग इन हिज बेड। वो सिर्फ लेटा हुआ था और उसे बहुत सुंदर सा म्यूजिक सुनाई दिया। जब उसने बाहर देखा तो देखा कि वहां पर बच्चे जो हैं वो हर एक पेड़ पे बैठे हुए हैं, और वहां पर स्प्रिंग सीजन पूरा आ रखा है, विंटर कहीं नहीं दिख रहा है, और वहां पर एक होल हो रहा है जिसके थ्रू बच्चे आते जा रहे हैं। सिर्फ एक कॉर्नर पे वहां पर विंटर सीजन था, विच इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड हियर। यहाँ पर वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है पूरा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, what made the giant realize his mistake or selfish? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट मेड द जायंट रियलाइज हिज मिस्टेक एंड और सेल्फिशनेस। मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन दोनों फॉर्म होगा, दोनों का सेम आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, आई हैव सेंड द क्वेश्चन टू यू। बच्चे, क्वेश्चन मैंने आपको चैट बॉक्स में सेंड किया, स्क्रीन नहीं विजिबल हो रहा है क्योंकि शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं स्क्रीन। जहाँ पर दिख रहा है वो क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है। व्हेन यू हैव द मैटर इनसाइड, उसके अलावा तुम लोग को फालतू चीज में क्यों दिमाग लगता है। क्वेश्चन यहाँ पर मैं भेज रही हूँ ना, नहीं दिख रहा है किसी को क्वेश्चन, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसको चैट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। Yes, so question number 7 is what made the giant realize his mistake और what made the giant realize his selfishness। ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आंसर करना है, यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको ये आंसर करना है कि जब उसने उस छोटे से बच्चे को देखा कि जो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा है, बहुत छोटा बच्चा जो बहुत जोर जोर से रो रहा था, वो नहीं चढ़ पा रहा है पेड़ पर, जब पेड़ उसकी हेल्प करने के लिए नीचे झुक भी रहा था, उसके बावजूद जो बच्चा है वो नहीं चढ़ पा रहा था। ये देखने के बाद उस जायंट को रियलाइज हुआ कि उसने वो कितना सेल्फिश था। उसने अपने गार्डन को बंद करके रखा हुआ था, वहां पर बच्चों को नहीं खेलने दिया था, इसीलिए वहां पर विंटर सीजन का ही मौसम था, और विंटर का ही मौसम हमेशा रह रहा था और स्प्रिंग नहीं आ रहा था। These things you have to mention in this question. Any doubt in question number 7? किसी को भी स्पेसिफिकली कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 तक?
Okay, let me try and share the screen as I can. Question number 7 तक है. Let me copy it from here. नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है चलो. क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर ले. क्वेश्चन नंबर 6 आपका था that how did the spring return in the giant's garden. जायंट के गार्डन में स्प्रिंग जो है वो कैसे रिटर्न हुआ. ठीक है, स्प्रिंग जो है वो कैसे रिटर्न हुआ. विशाल कुमार, रोल नंबर 83. बच्चे आपका ऑडियो ही कनेक्टेड नहीं है. what are you going to do if you are raising hand. हैंड रेज करके आप क्या कर रहे हो जब आपका ऑडियो ही डिस्कनेक्टेड है. मैं कैसे अलाउ करूँ आपको अनम्यूट करने के लिए. यस, तो एज आई वाज टेलिंग, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जायंट के गार्डन में स्प्रिंग सीजन कैसे लौटा. इस क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर है. पहला आंसर शॉर्ट आंसर होगा. जो बच्चे थे उन्होंने देखा कि जो वॉल था उसमें एक होल था और उसमें उस होल में से वो जायंट के गार्डन में आ गए और वहां पर बच्चों के आने की वजह से स्प्रिंग सीजन लौट आया. लॉन्ग आंसर, अगर इसका बड़ा आंसर लिखना है तो आपको स्पेसिफिकली वहां से स्टार्ट करना होगा उस पैराग्राफ से जहां से वो उसने जब वो सुबह सुबह उसने सुना बहुत सुंदर म्यूजिक, उसको बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाई दे रहा था और वो म्यूजिक इसमें सुनने लगा जब वो बाहर गया बालकनी में देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पर उसको म्यूजिक सुनाई दे रहा है. तब उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो एक छोटे से होल के थ्रू गार्डन के अंदर आ गए हैं. ठीक है, और गार्डन के अंदर आके वहां पर खेल रहे हैं. हर एक पेड़ के ऊपर एक ना एक बच्चा बैठा हुआ है और उसी वजह से यहाँ पर स्प्रिंग सीजन, क्योंकि बच्चे आ गए थे इसी वजह से वहां पर स्प्रिंग सीजन लौट आया. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी. मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में हेट्रेट पालते हैं, मतलब आप खुद किसी से नफरत कर रहे हैं, आप किसी से गुस्सा हैं, आप खुद से गुस्सा हैं या फिर आप उदास हैं, तो ये सारी नेगेटिव फीलिंग की वजह से आपकी आसपास का जो माहौल है, आपके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो भी करप्टेड हो जाएगा. वहां पर भी सैडनेस रहेगा, एंगर रहेगा. और अगर आप ये सारी चीजें, ये सारी नेगेटिव चीजें अपने अंदर से निकाल देते हैं और सिर्फ थोड़ा सा फॉरगिवनेस रखते हैं, मतलब दूसरों को माफ कर देते हैं, खुद को माफ कर देते हैं, तो इस रीजन से आप खुद भी हैप्पी रहेंगे और दूसरे भी आपके आसपास जो है वो हैप्पी रहेंगे. यहाँ पर विंटर और स्प्रिंग जो है, विंटर रिप्रेजेंट्स द सैड फीलिंग और द नेगेटिव फीलिंग. स्प्रिंग सीजन रिप्रेजेंट्स द हैप्पी फीलिंग. ठीक है, एनी मोर डाउट. और किसी को कोई भी डाउट है? नहीं, अगर डाउट है तो लेट मी सी इफ आई कैन. यस, लास्ट एक क्वेश्चन होगा, दैट इज एक लिटिल बॉय के वाला क्वेश्चन जो है. लास्ट क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, व्हाट इज दिस? क्या चल रहा है? I've told you 100 times you are not to do those things in the classroom. Yes, anyone else who would like to go out? I will remove you from the class. That is all right. और फिर मैं एडमिट भी नहीं करूंगी 2 दिन तक आपको. ओके, तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर डिस्कस में करना चाहती हूँ चैप्टर पे, दैट इज who was the little child and why was he in the giant garden? Yes, this is your last topic. Who was the little child and why was he in the giant's garden? यहाँ पे देखो 2 पॉसिबल आंसर है. पहला ये
कि आपका जो भी जायंट था, ठीक है, पहली बार जब वो छोटा बच्चा आया था उसके गार्डन में, तो उसको ये रियलाइज कराने के लिए आया था कि वो बहुत सेल्फिश हो गया था और उसे थोड़ी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों को खेलने देना चाहिए, अपने गार्डन में बच्चों को खेलने देना चाहिए। आप उसकी मिस्टेक को रियलाइज कराने के लिए आया था पहली बार। दूसरी बार उसे खुद अपने साथ वहां पर ले जाने के लिए, हेवन पर ले जाने के लिए आया था। Who was this है? The little child was nobody else but Jesus Christ। ठीक है, जीसस क्राइस्ट वहां पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, या फिर आप गॉड लिख सकते हैं। स्पेसिफिक अगर आप जीसस क्राइस्ट नहीं लिखना चाह रहे हैं। कहाँ से आया था बच्चे? स्टोरी में लिखा हुआ है क्या कहाँ से आया था? यहाँ पर स्पेसिफिक जब बोल रहा है कि गॉड थे, वो लिटिल चाइल्ड जो है, that is the representation of God. Listen to what I'm telling you. Do not ask the questions that are not specifically mentioned in your story. ठीक है, जो नहीं बताया गया है उसे आप क्यों पूछ रहे हो? जो क्वेश्चन आपका स्टोरी में है, डू यू हैव द स्टोरी और नॉट विद यू? दोनों बैचेस में मुझे ये बताइए, बैच 1 बैच 2 में क्या मैंने ये पीडीएफ भेजा है सेल्फिश टाइम वाला? यस। तो इफ यू हैव द स्टोरी विद यू, देन रीड द स्टोरी। जो चीज वहां पर मेंशन की गई है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज थिंग्स। जो चीज नहीं मेंशन की गई है, दोज आर नॉट द थिंग्स फॉर यू टू लर्न। दैट इज व्हाई इट इज नॉट मेंशन हियर। 100 टाइम्स बता चुकी हूँ, इट इज अ मॉरल स्टोरी। यहाँ पर आपको सीख दी जा रही है अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ। ठीक है, यहाँ कोई देर इज नथिंग रियल इवेंट हियर। यहाँ पर जो लॉजिकल क्वेश्चन जो आपको लगते हैं, वो यहाँ पर इलॉजिकल हो जाते हैं, क्योंकि ये स्टोरी असलियत की नहीं है। थोड़ा आप दिमाग अपने से भी लगाया करिए। मुझे ये बताइए, जब मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि वो जो छोटा बच्चा था वो यहाँ पर गॉड है, जीसस क्राइस्ट है, तो कहाँ से आया होगा? मुझे जरा बताओ इसका आंसर खुद ही, तुम जो पूछा है ये बच्चा कहाँ से आया होगा, बताओ। अननेसेसरी क्वेश्चंस जो हैं आप लोग यहाँ पर करते हैं, जो एक्चुअल जो चीज है जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं जाता है किसी का। ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स व्हिच आर बीइंग टॉट टू यू। सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन बेफिजुल के सवाल मत पूछिए। जो रिलेटेड है, जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा आंसर में, क्वेश्चन आंसर में, वो क्वेश्चन पूछो। मैंने कभी भी किसी से डाउट क्लियर करने से मना नहीं किया, लेकिन आप इतना भी डाउट क्लियर मत करिए जो जरूरी नहीं है जानना आपके लिए। ठीक है, नहीं, देर इज नो कैरेक्टर हिडन हियर, देर इज अ मीनिंग हिडन हियर। यहाँ पे कैरेक्टर हाइड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर मीनिंग हाइड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब की जो बात है, ठीक है, जो आपको सीख देनी चाह रहा है ये स्टोरी से राइटर, वो मतलब यहाँ पर छुपा हुआ है। वो मतलब मैंने स्पेसिफिकली समझा दिया आपको, आधे घंटे से वही समझा रही हूँ, दैट दिस स्टोरी इज अ स्टोरी ऑफ अ मॉरल स्टोरी। यहाँ पर लर्न करने वाली बात ये है कि जो जायंट था, वो जब गुस्से में रहता था, या फिर वो जब उसके अंदर नफरत थी, तब तक उसके गार्डन में विंटर था। दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेगेटिव इमोशंस। एंड जब उसने रियलाइज किया कि उसकी क्या गलती है, जिसको रियलाइज करने के लिए गॉड को खुद उसके गार्डन में आना पड़ा एक बच्चा बनकर। ये रियलाइज करने के बाद उसके गार्डन में स्प्रिंग आ गया। दैट मीन्स उसका लाइफ जो है, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ वाज स्पेंड इन हैप्पीनेस। दैट इज द थिंग, यहाँ पर ये चीज लर्न करने की है आपको। ओके, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ये 8 क्वेश्चन आपको लिख के आने हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास आपकी डाउट क्लास है। इस चैप्टर से रिलेटेड, स्पेसिफिकली रिलेटेड क्वेश्चन अगर हैं तो आप नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ओके, नाउ लेट्स एंड दिस क्लास टुडे हियर। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लेंगे।